निधि, वृद्धि और काव्या, ये तीनों आपस में प्रॉफिट शेयर किया करती थी इन द रेशियो 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे नहीं रखा है, लेकिन हमें यह बता रखा है कि जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया अपना, तो इन्होंने गुडविल की वैल्यूएशन करी और गुडविल की वैल्यूएशन के लिए इन्होंने ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है। ठीक है बच्चों, इस एडजस्टमेंट एंट्री में निधि और काव्या को डेबिट किया गया है, इनके कैपिटल अकाउंट को, और वृद्धि के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। इन्होंने आपको बता रखा है यहां पर हमें बच्चों कि जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो ₹2 लाख है, और निधि जो है वो 3/25 का गेन कर रही है, काव्या जो है वो 2/25 का गेन कर रही है, और वृद्धि जो है वो 5/25 का सेक्रीफाइस कर रही है। आपको इतना हिंट या इतना क्लू दिया हुआ है, और इनकी हेल्प से आपको बताना है कि पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें निधि और काव्य का गेन क्लियरली गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पार्टनर गेन करता है वही डेबिट किया जाता है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में, और वृद्धि सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वही क्रेडिट किया जाता है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में, है ना। तो अब ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री ही हमें हेल्प करेगी इनका नया शेयर निकालने में, इन सभी पार्टनर्स का, एज वेल एज नया रेशियो निकालने में। तो जो पार्टनर गेन करता है बच्चों, उसका नया शेयर जो है वो उसके ओल्ड शेयर में गेन प्लस करके आता है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसका नया शेयर ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करके आता है। तो निधि और काव्या यानी पहले और जो थर्ड पार्टनर है, ये दोनों गेन कर रहे हैं, तब ये डेबिट हुए हैं गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में, और वृद्धि जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है, तभी वो क्रेडिट हुई थी इन द एडजस्टमेंट एंट्री। तो अगर इनके नए शेयर निकालने हैं निधि और काव्या के, तो इनके पुराने शेयर में इनके गेन को प्लस कर दीजिए। ये निधि का न्यू शेयर आ गया बच्चों। इसी तरह से हम वृद्धि और काव्या का भी नया शेयर निकाल लेंगे। वृद्धि का नया शेयर निकालने के लिए उसके सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे, काव्या का नया शेयर निकालने के लिए उसके गेन को प्लस करेंगे। ये आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13/25। वृद्धि का नया शेयर निकालना है तो उसके पुराने शेयर में उसके सेक्रीफाइस को माइनस करिएगा, जो कि है 5/25। यह आएगा 5/25। ठीक है बच्चों, काव्य का नया शेयर निकालना है तो उसका ओल्ड शेयर है 1/5 और उसका गेन है 2/25। प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 7/25। तो निधि, वृद्धि और काव्या, इन तीनों का नया शेयर हमारे पास है 13/25, 5/25 और 7/25। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका नया शेयर निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में गेन प्लस किया गया है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका नया शेयर निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस किया गया है। निधि और काव्या के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, और वृद्धि के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब सबके नए शेयर कंपेयर कर लेते हैं, तो इससे नया रेशियो आ जाएगा बच्चों 13:5:7। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? नित्या और आनंद दोनों पहले आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इक्वली, यानी कि इन द रेशियो 1:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में इन द रेशियो 3:2। और जिस दिन उन्होंने अपना ये डिसीजन लिया, उस दिन उनकी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अपीयर कर रहा था ₹1,50,000। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, ये प्रॉफिट हुआ करता है जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अपीयर कर रहा होता है। इन्होंने कहा है कि ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। आपसे कहा गया है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री बनाइए। ठीक है बच्चों, तो जब ये आप एंट्री बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब बांटा जाता है अमंग द पार्टनर्स,
तो उनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है इसको, जो कि इक्वल है। और प्रॉफिट को जब आप कैपिटल में बांटते हैं तो कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्रेडिट हो जाती हैं और प्रॉफिट का अमाउंट खुद डेबिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बांटेंगे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, याद रखिएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी किसी क्रेडिट बैलेंस को आप बांटेंगे तो वो बैलेंस खुद डेबिट हो जाएगा एंड कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और वैसे भी प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ती है और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है। और इसको याद रखिएगा, इसको हम ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स में बांटते हैं। ठीक है, ना ही न्यू रेशियो में, ना ही गेनिंग रेशियो में, ना ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर बच्चों? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और नित्या और आनंद इन दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका अमाउंट है ₹1,50,000 और इनका ओल्ड रेशियो है इक्वल, तो इसका मतलब ₹75,000 से ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें आपको दो पार्टनर्स गिवन है जिनके नाम है ओम और शिव, जो पहले आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 4:1। इन्होंने डिसाइड किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 3:2। इनकी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा था ₹1 लाख। ठीक है बच्चों, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर कर रहा होता है। ये चाहते हैं कि इस बैलेंस को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग द पार्टनर्स। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है कि इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इस बैलेंस को पार्टनर्स में बांट देना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस तो उन्हें बांट ही देना चाहिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो याद रखिएगा बच्चों कि ये जो है वो लॉस है, और जब लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल्स कम हो जाएंगी, और जब कैपिटल्स कम हो जाती है तो वो डेबिट की जाती है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और वैसे भी जब किसी डेबिट बैलेंस को बांटा जाता है तो वो क्रेडिट ही हो जाया करता है। तो इसकी एंट्री बनेगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस ₹1 लाख को। तो 80,000 से ओम डेबिट हो जाएगा, 20,000 से शिव डेबिट हो जाएगा और 1 लाख से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स ए लॉस बिकॉज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लॉस कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर कर रहा होता है। ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं और पहले ये लोग प्रॉफिट आपस में शेयर किया करते थे इन द रेशियो 5:3:2। इन्होंने डिसाइड किया कि आगे से ये लोग जो हैं फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर किया करेंगे आपस में इन द रेशियो 2:3:5। और जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया उस दिन इनकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा था एट ₹1,20,000। अब ये कहा गया, इसके बारे में यहां पर आपको दो केसेस दे रखे हैं। पहले केस में कहा है कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी इसके बारे में, और दूसरे केस में कहा है कि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। तो बच्चों अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस दे रखा है इन द बुक्स, और चाहे तो ये कह रखा हो कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, और चाहे तो ये कह रखा हो कि नो क्लेम अगेंस्ट इट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आपको इस पूरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों,
और याद रखना इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी एक तरह से प्रॉफिट है ये। ठीक है बच्चों, और जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी और ये रिजर्व जो है यानी ये जो प्रॉफिट है वो खुद डेबिट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन का ना होना या फिर कोई फर्दर क्लेम ना होना एक ही बात है। तो आप इस पूरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप लोग इसका पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, आप डेबिट कर दीजिए और इन तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए। ये है ₹1,20,000, ओल्ड रेशियो है 532। तो ए जो है वो क्रेडिट होगा विद ₹60,000, बी होगा ₹36,000 से और सी होगा ₹24,000 से। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहां पर कहा गया है कि एक्स वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स थे जो पहले आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 5:3:2 और इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे आपस में इन द रेशियो 2:3:5। और उस दिन उनकी बैलेंस शीट में, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया था, उनकी बैलेंस शीट में या इनकी बुक्स में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा था वो था ₹1,20,000। और फिर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि दैट देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट इट फॉर ₹80,000। आपसे कहा गया है बच्चों कि इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों इस बार वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है हमारा 80,000। तो रिजर्व में से क्लेम जितना अमाउंट आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जो कि एक लायबिलिटी है, और बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यानी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो जितना अमाउंट आप लायबिलिटी में ट्रांसफर कर रहे हैं उससे लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए वो क्रेडिट हो रही है, और जितना बचा हुआ रिजर्व आप कैपिटल में बांट रहे हैं उससे कैपिटल बढ़ रही है इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो रही है। और रिजर्व जो कि क्रेडिट बैलेंस था जब उसे क्लोज किया जाता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो 1,20,000 यहां लिखिए, 80,000 क्लेम में लिखिए और 40,000 को 532 इनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। तो ये आ जाएगा 20,000, 12,000 एंड ₹8,000। अगर आपसे कहा जाए इसकी नरेशन लिखने को तो आप ये नरेशन लिखिए, मर्की नरेशन लिखनी ही चाहिए बच्चों आपको। तो इसकी नरेशन इस तरह से लिखिएगा, बीइंग द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर कवरिंग द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या आफ्टर ट्रांसफरिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है बच्चों, और ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है इसे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहीं नहीं आएगा इन द न्यू बैलेंस शीट क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म हो गया, मगर जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म की। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, आपको 3 पार्टनर्स गिवन हैं जिनके नाम है अशोक, भीम और चेतन, जो कि प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 5:3:2। अब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे आपस में इन द रेशियो 2:3:5। और जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया उस दिन उनकी बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा था एट ₹1,20,000। फिर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये गिवन है
कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो है ₹1,50,000। तो बच्चों यहां पर आपका जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी ज्यादा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर के लिए तो कुछ नहीं बचा, लेकिन जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है इन कंपैरिजन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो फर्म के लिए लॉस है। इस लॉस को फर्म रिवॉल्यूशन अकाउंट से कवर करेगी। याद रखिएगा, किसी भी एसेट लायबिलिटी की वजह से अगर कोई लॉस होता है फर्म को या बिजनेस को, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यही कह लीजिए ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि चेंज इन पीएसआर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये पूरा अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर देना है और जितना कम पड़ रहा है उतना रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट कर देना है। तो ये एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहां लिखिएगा बच्चों ₹1,20,000, यहां लिखिएगा ₹30,000 और यहां लिखिएगा ₹1,50,000। इसकी नरेशन लिखनी हो तो आप लिखेंगे बच्चों कि बीइंग द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड शॉर्टफॉल इज कवर्ड थ्रू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब रिवॉल्यूशन अकाउंट जो आपने ओपन कर लिया है और ये डेबिट हुआ है यहां पर, जो इंडिकेट कर रहा है कि फर्म को लॉस हुआ है 30,000 का। अब क्वेश्चन में और कोई पॉइंट तो है नहीं बच्चों, तो ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है इसे आप या इसके लॉस को आप अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि इन द रेशियो 5:3:2। और जब लॉस को आप पार्टनर्स में बांटेंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट की जाती है। तो अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंड ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो लॉस है 30,000, ये आपको इनके पुराने रेशियो में बांटना है। तो 15,000, 9,000 एंड 6,000। इसके लिए लिखिएगा बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 3-4 केसेस समझा दिए हैं, जहां पर पहला जो केस था जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी या फिर कोई क्लेम नहीं था, दूसरा केस जहां पर क्लेम था मगर रिजर्व के अमाउंट से कम था, एक केस वो भी हो सकता था जहां क्लेम रिजर्व के अमाउंट के बराबर होता। ठीक है बच्चों, वो फिलहाल नहीं था, लेकिन अगर होता, सपोज ये भी 120 और ये भी 120 होता, तो बस यही एंट्री बन जाती, रिवॉल्यूशन डेबिट नहीं करना पड़ता और पार्टनर को लॉस बांटना भी नहीं पड़ता। तो एक केस वो भी हो सकता था। ठीक है बच्चों, और आखिरी वाला केस जहां पर क्लेम ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो ऐसे में जितना एक्स्ट्रा क्लेम है वो रिवॉल्यूशन में डेबिट किया गया और रिवॉल्यूशन लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, और ये बात याद रखिएगा, जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ये बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब कहीं नहीं आएगा क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्लियर बच्चों?